दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया भी था और आज भी बता रहा हूं। और जब तक हम लोग जीत के अंतिम सीमा पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि अच्छा लगेगा तो जरूर इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आज के पूरे दिन भर की गतिविधियों में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। पहला ज्वलंत मुद्दा है कि हम लोग यानी बिहार प्रदेश में जो टीआरई 3 आया है उसमें एनआईएस कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसका आगाज, इसका प्रयास बुलंद हो चुका है और वो आसाम से चल दिया है। उसी के केस नंबर, डायरी नंबर और जजमेंट के आधार से हम लोग पटना हाई कोर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें जीत हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को 100% सफलता मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब इसमें कुछ बिहार प्रदेश में कुछ ऐसे भी लोग हो गए हैं, ऐसे भी मतलब क्या कहा जाए उसको, ऐसे लोग सामने उभर के आ गए हैं जो कभी भी किसी भी अभ्यर्थियों का, किसी भी संगठन का कभी योगदान नहीं रहा, लेकिन वह भी योगदान करने आ गए हैं। इसलिए हम सभी से ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हमारे आवाज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक बात कान खोल कर जरूर सुन लीजिएगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी चंदा देने से पहले एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार सोच लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत जगह पैसा लगा रहे हैं। ये भी सोचना जरूरी है। मैं पहले से आपको चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए हमारे जो नेतृत्व करता है पप्पू सर जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया है 62 उसका डायरी नंबर आया है। उस डायरी नंबर को अभी शो नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है शो कर दे। उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन कर दिए हैं। ये पूरा जग जाहिर है, ये पूरा भारतवर्ष जान रहा है, केवल बिहार प्रदेश नहीं जान रहा है। लेकिन अब इसमें जो है कई ग्रुप में बट गया है, बहुत से ग्रुप में लोग बट चुके हैं कि हम जा रहे हैं केस करने, हम जा रहे हैं केस करने, हम जा रहे हैं केस करने। फिर वही बात आके फंस गई, कि फिर 20 ठो नेता हो गए, फिर 20 ठो नेता पैदा ले लिए। अभी तक उनका कोई हालचाल, कुछ भी खोज खबर नहीं था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या दिल्ली में हो रहा है, क्या गजट के लिए हो रहा है, क्या रीट पिटीशन के लिए हो रहा है, क्या रिव्यू पिटीशन के लिए हो रहा है, उसका कोई खोज खबर नहीं लिए। लेकिन हां, अब आ गए हैं, क्योंकि अब जान रहे हैं कि अभ्यर्थियों के पास मजबूरी है कि भाई पैसा हमें देंगे, हम उसको पिटिशनर बनाएंगे और कुछ उसमें से अपना माल कमा लेंगे। देखिए, हम बात बड़ा कड़वा बोल रहे हैं, इसलिए भाई जिसको बुरा लगेगा पहले हम क्षमा मांग रहे हैं। क्योंकि जितने भी हम अभी एक लोगों का नाम रखे, उनके अलावा यदि सुप्रीम कोर्ट में केस गया है तो पप्पू जी के द्वारा गया है। ये पूरा जग जानता है, पूरा भारतवर्ष जानता है, मैं ही नहीं आप भी जानते हैं। केस फाइल हो गया, भले बेशक 1.5 महीना के बाद हुआ, 2 महीना के बाद हुआ, लेकिन फाइल हुआ, देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस हो गया है, एनसीटी पर, एमएचआरडी पर, एनआईएस चेयरमैन पर पार्टी बना दिया गया है, इलाहाबाद में भी हो गया है। तो अब यहां अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किसे पैसा दें, हम किसको भेजें। तो भाई सोच समझ के काम करना है, और जीत तो आपका निश्चित है। मैं बार बार कह रहा हूं, हर बार 100 बार 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 कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल सफलता निश्चित है। लेकिन अब इसी में कई ठोक कड़ी जुड़ गया है, कई ठोक कड़ी उभर के आ गए हैं सामने। इसलिए हम सभी अभ्यर्थी साथियों को सचेत करेंगे कि आप लोग जरूर सावधान रहिए,
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब आइए, आपके मन में प्रश्न हुआ कि मनोज सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, हम लोग जो, हम और त्रिपुरारी सर का ग्रुप जो केस कर रहा है, वो NIS, DED, BEd जो भी साथी ओवर एज हो चुके हैं, उनका केस फाइल कर रहे हैं त्रिपुरारी सर, त्रिपुरारी और हम, ठीक, 2 आदमी हम लोग मिलकर ये केस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे उन साथियों को भी बेनिफिट मिले जो 1-8 महीने, 2-4 महीने, 2-4 साल के लिए छूट गए हैं, वो भी साथी पार्टिसिपेट करें। क्यों? क्योंकि जो अभी सुभानी जी जो आए हैं BPSC के चेयरमैन, उन्होंने अनुच्छेद 16 का हवाला दिया कि 16 के हवाले के अनुसार पूरे भारतवर्ष को एक मतलब आवेदन करने का अधिकार है। तो क्या और कोई राज्य नहीं जानता है इस बात को? और कोई संविधान नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, लेकिन फिर भी बिहार है तो बाहर है। और आप ये मान के चलिए, मैंने कल आपको न्यूज बताया, हमारे बताने के हिसाब से, हमारे जानने के हिसाब से आप लोगों का काम बहुत जल्द होने वाला है। अब बहुत जल्द मैं निश्चित डेट नहीं देंगे क्योंकि एक डेट फेल हो चुका है हमारा, इसलिए हम निश्चित डेट नहीं देंगे। और ये बात जरूर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस हो गया है, उधर आसाम हाई कोर्ट का जो जीत दर्ज हुआ है, जीत क्या मतलब पार्टिसिपेट करने का जो प्रोसेस चला है, वो प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, उसी के आधार पर हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए आप लोग सोच समझ करके जो भी कदम उठाना है भाइयों, फिर बाद में मत कहिएगा कि सर हमने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, हमारा ये लेके चला गया, हमारा वो लेके चला गया। ये बात हमारे पास नहीं आना चाहिए, आपसे निवेदन है। इसलिए आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग जो भी काम करिएगा ठोक ठिठा के करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि अब क्योंकि का बहुत क्योंकि है, एक आध ठो रहता तब न, बहुत ऐसा समस्या है। इसलिए जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसको आप समझ रहे हो कि नहीं ये हमारे साथी पुराने हैं और हमारे साथी हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, उन्हीं का साथ देने का प्रयास करें, उन्हीं का विश्वास में रहिए, उन्हीं के मार्गदर्शन में रहिए। यही बात कहना था। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और TRE 1 का प्रिपरेशन करने में भी एकदम मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।